हेलो एवरीवन, मैं हूं निमेश नाथ और आईपीएल 2024 का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। और ये बड़ी खबर है। कल 2-3 दिन पहले ही ये कहीं ना कहीं अनाउंस हो गया था कि मार्च 2022 को पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईपीएल 2024 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। और अभी ये जो लिस्ट जारी की गई वो सिर्फ 21 मैचेस के लिए है। तो इसके पीछे की क्या कहानी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी और कनव बाली। बहुत बहुत स्वागत है ताउस भाई, कनव। और जिसका इंतजार था वो हो गया है कहीं ना कहीं कि शेड्यूल का बड़े तेजी से इंतजार था। और सबसे पहला मैच एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो खेला जाएगा चेन्नई के मैदान में, और वो भी चेन्नई और आरसीबी के बीच। बड़ा ताउस बड़ा भाई। बड़ा धोनी और विराट कोहली को देखने के लिए कौन नहीं जाएगा यार। बिग टिकट मैच हम कहेंगे जैसे, क्योंकि आप एक तरफ 5 टाइटल, एक तरफ आरसीबी 0 टाइटल, और विराट कोहली एक तरफ धोनी, बिग प्लेयर्स, बिग मैच। और शेड्यूल थोड़ा सरप्राइज हूं मैं कि 21 दिन का 22 मैचेस अनाउंस किया। नॉर्मली कभी होता नहीं ऐसा। और सरप्राइजिंग ये है कि देखिए, सरप्राइजिंग तो था नहीं हमको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन हो रहा था कि शायद इसको बाहर लेके जाएंगे। यूएई या साउथ अफ्रीका, अटकलें बहुत सारी लगाई गई थी कि भाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत बड़ा इलेक्शन आर फेस्टिवल इन इंडिया। तो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की सबूत है कि हमारे इंडिया का, कि भाई इलेक्शन कितना टॉप प्रायोरिटी। तो बेस्ट बात ये है कि भाई बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, इंडिया में ही होने वाला आईपीएल। बट वो आईपीएल में मुझे लगता है गैप देंगे, इसलिए शुरुआत का 22 मैचेस का शेड्यूल अनाउंस किया है। तो आई थिंक वो जो इलेक्शन के बीच में गैप होगा उसके बाद होगा। अब वो कैसे बीसीसीआई मैनेज करेगा वो देखने लायक रहेगा, मगर बड़ा मैच और बड़ा शेड्यूल अनाउंस किया है आईपीएल का। बिल्कुल कनव, जनरल इलेक्शंस को लेकर भी ये जो स्पेकुलेशंस थे कि उनकी वजह से ये भी सोचा जा रहा था कि ये हो सकता है कि या तो पूरा लेट कर दे आईपीएल का सीजन, लेकिन फिर वो एक साथ नहीं करें। तो क्या हो सकता है कि ये दो पार्ट में अभी जो शेड्यूल जिस तरह से 21 मैच का ही आया है सिर्फ। अब अनिमेश, दो पार्ट में आईपीएल करना एज ऑफ नाउ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में क्या आपको बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी कि नहीं। क्योंकि अगर आप आईपीएल दो पार्ट्स में कराना चाहते हो एक साल में, दैट इज समर और विंटर इंडिया के हिसाब से, तो आपको एक साल एडवांस में पहले इंटरनेशनल बोर्ड से पूछना पड़ेगा। उनका जो क्रिकेटिंग शेड्यूल है उसमें स्पेस बनानी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक दो पार्ट्स में इतने डिफरेंस में होगा। बट हाँ, इलेक्शन करके जो 60 डेज का पिछले साल 74 मैचेस 60 डेज में खेले गए थे, इस बार 67 डेज अनाउंस किया है। मतलब उन्होंने एक हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम रखा है, जस्ट इन केस इलेक्शंस के चलते कोई भी चेंज या शेड्यूल में चेंज लास्ट मोमेंट पे करना पड़े। अब इलेक्शन के साथ कुछ चेंज तो होगा, जरूरी नहीं है वैसा सेम आईपीएल नहीं जाएगा, क्योंकि सेम आईपीएल जाता तो आपके पास पूरा शेड्यूल आ जाता। बीसीसीआई ने अभी होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन से डिस्कशन जारी है, और उनसे धीरे धीरे जब अपडेट मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन के भी शेड्यूल अभी आया नहीं है। जैसे ही इलेक्शन का पोलिंग का शेड्यूल आएगा पूरे इंडिया का, उसकी तुरंत बाद आईपीएल भी अपना शेड्यूल फॉर्म करके अनाउंस कर देगा। तो अभी ऑफिशियल वेट ये है कि कब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा, एंड देन ऑब्वियसली वील गेट द होल शेड्यूल। बट दो पार्ट्स में करना निवेश थोड़ा मुश्किल होगा इतने शॉर्ट नोटिस पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि डबल हेडर्स भी ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। अब की तो टायरिंग होगा प्लेयर्स के लिए। शुरुआत में 7 डबल हेडर दिया है यहाँ पर 22 दिन के 22 को है, शेड्यूल में। 23 को है, 24 को है, फिर उसके बाद इधर 1 तारीख को है शायद। तो बहुत, और मुझे लगता है उसके बाद जितना जल्दी टूर्नामेंट खत्म होगा, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है, इंजरी फ्री भी रखना है, और बहुत सारे फैक्टर्स काउंट इन करने हैं। तो डबल हेडर्स तो होने वाला, और मेहनत होने वाली सारे प्लेयर्स जो जो आईपीएल खेलने वाले, खास करके इंडियन प्लेयर्स की, क्योंकि दे विल बी इन्वॉल्व अ लॉट। बाकी तो जाके ब्रेक ले सकते हैं, मगर हमारे इंडियन प्लेयर्स पे तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो अब जब कराना आईपीएल, तो क्योंकि देखिए एक फैक्टर ये भी है, आप काउंट इन करिए, समर वेकेशन में ही आईपीएल हो सकता है, क्योंकि समर वेकेशन में बच्चे भी फ्री रहते हैं, उनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। तो एक पिकनिक जैसी होती है आईपीएल की, या एक वन ऑफ द डे आउटिंग्स। तो वो हिसाब से आईपीएल शेड्यूल रखा जाता है। तो सडनली आप अगर विंटर में रख दिए और समर में अलग रख दिए, तो वो जो रिदम है वो कैरी नहीं हो सकता। कोविड की बात अलग थी कि यार अक्टूबर में चला गया था, क्योंकि यू आर फोर्स टू, आप एक सीजन भी आईपीएल मिस नहीं कर सकते। तो यू आर फोर्स टू गेट इनटू दैट सिचुएशन व्हेन कोविड वाज अराउंड। बट देन अभी तो फिलहाल ब्रेक करके तो नहीं हो सकता, मगर जो भी है एडजस्ट करना है आपको, डबल हेडर्स इन्वॉल्व करके या मैक्सिमम मैचेस करके। तो बिल्कुल ताऊजा, ये फेस्टिवल की तरह तो होता ही। आईपीएल 17 सीजन हम देखने जा रहे हैं इस बार 2024 में, और जिस तरह से इस एक लीग को सफलता मिली इंडिया में, फैंस का जितना प्यार मिला है, तो उस हिसाब से एक मच अवेटेड सीन रहता है। और अब शेड्यूल का ही बहुत लंबा इंतजार हो गया था। अभी जो आईपीएल चेयरमैन जिन्होंने धूमल ने जो
अनाउंसमेंट की थी कि 22 मार्च से होगा, लेकिन उसमें भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि किस तरह से ये फिक्सचर्स क्रिएट किए जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें और क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि 21 मैच जो अनाउंस किए वहां पर अभी दिल्ली के मैदान को एक भी मैच नहीं मिला है। तो इसके बारे में कहना, आप क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकती है इसके पीछे की बड़ी वजह अभी के लिए? कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा, क्योंकि वाइजैक में 2 दिल्ली अपने होम गेम्स खेलेगी और दिल्ली कहाँ वाइजैक कहाँ। अगर आप इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी होम गेम के लिए तो कोई रीजन होगा, मोर और लेस आई गेस, क्योंकि न्यू दिल्ली कैपिटल, इलेक्शन के टाइम पे कैपिटल आप लाइमलाइट से दूर रखना चाहते हैं। आप इतनी अटेंशन, क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं, सिक्योरिटी इतनी चाहिए होती है, और इलेक्शन और आईपीएल जब साथ में होता है सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो है लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की। आप जो पुलिस फोर्स है, आईपीएल में भी काफी पुलिस फोर्स लगती है, और इलेक्शन के टाइम पे पोलिंग बूथ्स पे हर जगह कितनी आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो आई गेस वो कैपिटल से थोड़ा दूर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे वैसे ही काफी बिजी रहता है इलेक्शन करके। तो दिस कुड बी द रीजन। देन अगेन वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट डज बीसीसीआई से ऑफिशियली इन दिस रिगार्ड। पूछेंगे साहिल भाई से, पूछेंगे इफ ही नोज एनीथिंग, एनी इनसाइड स्कूप about this or not, but as of now the only reason Nimesh I can think of is because since it's the capital, election के time पे capital is really busy, तो आप वहां से ज्यादा ही दूर ले गए। मेरा तो ये मानना है आप इंदौर ले आते, आप कहीं रांची रांची ले आते, आप सीधा वाइजैक ले गए हैं दिल्ली का होम गेम, तो कोई तो रीजन होगा। मगर बिल्कुल। अनिमेश आई थिंक वी शुड एटलीस्ट ये बीसीसीआई का एक रिलीज आया है जो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लास्ट पैराग्राफ का है। मैं वो रीड आउट करना चाहूंगा कि बीसीसीआई will work closely with the government and security agencies following all necessary protocols and advisories related to the upcoming Lok Sabha elections in India. Once the 18th Lok Sabha elections are announced, the board will review and address any issues pertaining to the schedule of the first 2 weeks. Subsequently, BCCI will work in tandem with local authorities to finalize the schedule for the remainder of the season, taking into account the polling dates. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ क्लोजली वर्क किया जा रहा है। शेड्यूल आप ऐसे ही रैंडम नहीं निकालती बीसीसीआई, क्योंकि आई मीन वही इट्स अ बिग मैं भी टूर्नामेंट। मेरा भी सवाल यही था कि जो 7 अप्रैल तक का फेज 1, कहीं ना 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का जो एक फेज 1 का शेड्यूल अनाउंस किया है अभी बीसीसीआई ने, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इसमें कोई ना कोई तो सोच जरूर होगी। और जो इस तरह से जो आपने अभी रीड आउट किया वही एक हो सकता है कि एक बातचीत चल रही होगी कि आसपास इसी डेट के आसपास कहीं ना कहीं जनरल इलेक्शंस भी अनाउंस हो सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद, ये 6-7 दिन के ब्रेक के बाद, जो कनाव आपने कहा, उसके ब्रेक के बाद जो सेकंड फेज का आईपीएल है वो अनाउंस हो सकता है, उसका शेड्यूल अनाउंस हो सकता है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था, दिल्ली से दूर रखा गया, लेकिन अब इसको लेकर एक जो बड़ा रीजन मिल सकता है वो बीसीसीआई उसको लेकर ज्यादा क्लैरिटी दे सकती है कि सिक्योरिटी मेजर्स को ही ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही हैं। उसके अलावा जो नहीं, सबसे बड़ा मैच, हलचल तो दिल्ली में ही होगी। देखिए सारे वहां पर ईसी इलेक्शन कमीशन वहां पर है, आपकी मिनिस्ट्री सब वहां पर है, मिनिस्टर्स, तो हलचल उधर मोस्टली वहां पर ही होगी। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार, क्योंकि सिक्योरिटी अगर आपकी डिवाइड हो गई पोलिंग में और आईपीएल में, तो आप महत्व किसको देंगे, इंपॉर्टेंस किसको देंगे, और प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? इलेक्शन। क्रिकेट तो होता रहता है हर साल में, देखिए 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं, क्रिकेट तो हर साल होता है आईपीएल। तो प्रायोरिटी यहाँ पर इलेक्शन को देना पड़ेगा, और क्योंकि ये पूरा डिसाइड करेगा आपका एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट बीसीसीआई इज कीपिंग इन माइंड राइट नाउ। और बहुत सोच समझ के, मेरा ये भी मैं देख रहा था, बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं जो शेड्यूल अनाउंस हुआ, जो ओपनर गेम है वो कहीं ना कहीं एक बिग बूम के साथ होगा, क्योंकि धोनी को देखने के लिए इंडियन फैंस ज़्यादा ही तरस जाते हैं। एक साल लंबा इंतजार हो जाता है। बाकी प्लेयर्स को तो आप कहीं ना कहीं किसी इंटरनेशनल मैच में देखते हैं या कहीं और लीग्स में खेलते हुए लगते हैं, लेकिन धोनी के दीदार के लिए कहीं ना कहीं आपको एक आईपीएल का इंतजार रहता है, तो वो एक लंबा हो जाता है पीरियड। और अब जो पहले मैच में देखेंगे उनके अपोजिट होंगे विराट कोहली। कप्तानी फाफ प्लेसेस जरूर कर रहे होंगे, लेकिन विराट कोहली और धोनी आमने सामने एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। कनव कैसा इमेजिन कर रहे हैं कि क्या वाइब होगी? चपक का स्टेडियम, धोनी और उसके साथ साथ कोहली भी वहां पे। Absolutely, Animesh. See, though two of the biggest names in Indian cricket right now, MS Dhoni, even after retirement, उनका जो craze है, especially because since he's playing the IPL still, MS Dhoni उनके ही घर में, उनके सामने विराट कोहली, another big name, and the fact that this could very well be MS Dhoni's last IPL, जो उन्होंने पिछले IPL के फाइनल के पोस्ट मैच में कहा था कि I want to play one more season for the fans, किसी तरह if my body allows, तो this is more or less his last season। तो ये जहाँ जहाँ धोनी जाएंगे आपको अब
वो शोर, वो क्रेज दिखा है, एंड टू स्टार्ट, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट मूव बाय बीसीसीआई। आप इससे बड़ा स्टार्ट आप आईपीएल को नहीं दे सकते कि एम एस धोनी को आप उनके घर में पहला मैच दे रहे हैं और उनके सामने किसको ला रहे हैं, विराट कोहली को। वो बॉन्ड हमने देखा है दोनों खिलाड़ियों का, वो दोनों टीम की राइवलरी हमने देखी है। आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है जब सीएसके और आरसीबी आमने सामने आते हैं। तो अ बिग opener, and probably the best opener that could have gone with, obviously CSK versus MI is, as we all call it, the El Clasico of IPL. But then again, is Dhoni versus Kohli in the same ground in the first match of the IPL. It doesn't get better than this. हाउस भाई, देखिए मुझे 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 एक ही बात कहनी है धोनी पर कि भाई धोनी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वो नेक्स्ट ईयर भी आ जाएंगे बोल कर कि यार ये हम स्पेकुलेशन करते रह जाएंगे कि भाई ये उनका आखिरी आईपीएल है। आई डोंट वांट टू टिल ही साइंस एट द इन द लास्ट मोमेंट। और आपको अगले साल भी पता नहीं कि वो डेविस कप के जैसे कप्तान नजर आए, बाहर बैठे हुए नॉन प्लेइंग कैप्टन वहां पर फील्ड सेटिंग्स कर रहे होंगे, बॉलिंग चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। भरोसा नहीं उनका, because CSK without Dhoni is not CSK. I mean, it's going to be incomplete. बिल्कुल इमेजिन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी होता रहता है। लेकिन सीएसके को इमेजिन नहीं किया जा सकता। रोहित के साथ जो एमआई में वो अलग एक सीन है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं धोनी और सीएसके को पार्ट अलग अलग तरीके से देख पाना ये बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। तो यहाँ पर तो वही रहेगा कि वाइब वहीं से क्रिएट होती है, और उसी का मुझे लग रहा है कि पूरी आईपीएल गवर्निंग बॉडी भी उसका एक पूरा फायदा उठाने चाहिए कि इंडियन फैंस को तोहफा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही होगी कि आज एक बड़ी खबर ये भी रही कि मोहम्मद शमी रूल आउट हो गए आईपीएल 2024 से। तो गुजरात टाइटंस को एक बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो युवा कप्तान है उन पर कितना प्रेशर होगा, ये देखने वाली बात। ताउस भाई, आपको क्या लगता है कि अब शुभमन गिल ये मेंटल प्रेशर झेल पाएंगे? झेलना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं उनको। अगर वो झेलेंगे नहीं या एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर भाई कप्तानी का फायदा नहीं, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन, ये बड़ा सेटबैक है गुजरात टाइटंस के लिए। somebody who was doing so well and especially coming into the World Cup with great form. But I mean, I was reading the reports of Mohammad Shami. He was playing with injections, applying injections on his ये body while playing, क्योंकि उनकी heel में कुछ इंजरी थी, and he continued playing with it till the World Cup because he wanted to win the World Cup. तो वो पैशन देखने को मजा आ रहा है। आज हमारी डिबेट हम चारों तरफ देख रहे हैं यार, आईपीएल इंडिया, इंडिया आईपीएल, यहाँ पर लगातार डिबेट चल रही है। मगर यार शमी को देखकर ऐसा लग रहा है यार इंडिया है, अभी भी हर प्लेयर के दिमाग में इंडिया है, इंडिया को जिताना है। फिर आता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स या लीग्स, प्राइवेट लीग्स, बट देन आई मीन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक फॉर शुभमन गिल। अब उनको सोचना पड़ेगा कि भाई मोहम्मद शमी का बड़ा रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं। वैसे आईपीएल में रिप्लेसमेंट्स मिल जाते, बट शमी जैसा रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। कनाव, आपका क्या कहना है? क्या मोहम्मद शमी का रूल्ड आउट होना कितना इम्पैक्ट करेगा गुजरात टाइटंस को? गुजरात टाइटंस, इट्स अ बिग ब्लो, इट्स अ वेरी बिग ब्लो। आप एक तो आप अपने कैप्टन खो चुके हैं, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। देन टू हैव योर मेन स्ट्रीम, योर स्पीयर हेड बॉलर जो आपको पता है विकेट्स लेके देंगे, द इनफॉर्म बॉलर जिन्होंने आपकी टाइटल विनिंग सीजन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी थी। तो मेंटली बिग ब्लो है। ऑब्वियसली ऑन द फील्ड कैसा होगा वो तो जब 1-2-3 मैचेस होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या जीटी कोप कर पा रही है उनके बिना या नहीं। बट मेंटली एज ऑफ नाउ बिफोर द सीजन स्टार्ट्स इट्स अ बिग बिग ब्लो। और बीसीसीआई ने वो खेल भी ऐसा खेला है, मुंबई और गुजरात का ही पहला मैच रखवा दिया आपस में, तो वो भी प्रॉपर बॉक्स ऑफिस स्टफ होगा जब हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बाहर आएंगे। शुभमन गिल के बहुत बहुत बड़ा टेस्ट होगा। निमेश, जैसे आपने कहा, प्रेशर झेल पाएंगे कि नहीं। काफी यंग है, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे प्रेशर झेलना, बट देन अगेन दिस इज वेयर हीरोज आर बॉर्न। आईपीएल को जब कहा जाता है कि यंगस्टर की जो जो हिडन टैलेंट होता है ना, जो कभी कभार यंगस्टर को भी नहीं पता होता, वो वहां पे उनको दिखना शुरू होता है। एज ए कैप्टन शुभमन गिल क्या चीज है आईपीएल के लेवल पे, इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता। आपका जो लीडर था हार्दिक पांड्या, ही इज गॉन, यू आर गिवन द टीम, a team who has only played 2 seasons but they have won one out of them, और दूसरा सीजन आखिरी बॉल तक गया था तब जाके आपने ट्रॉफी हारी थी। तो the baggage of expectations is very very heavy on शुभमन गिल्स shoulder। अब वो क्या उसको उठा पाएंगे कि नहीं, ये इस सीजन में हमें पता चलेगा। बट आई विश हिम द ऑल द बेस्ट बिकॉज maybe this is the beginning of his journey where he'll take on the Indian captaincy going forward. Long way ahead, but if he passes this in the next few seasons, we can see him taking the mantle next from Rohit Sharma for the Indian captaincy too. बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और आज जीता उस भाई, कनफ से सवाल है मुझे, आरसीबी जीतेगी कि नहीं ये साल, या विराट कोहली जीते? चलो ठीक है, आरसीबी जीते या नहीं जीते, विराट कोहली जीतेंगे कि नहीं?
इसके लिए पूरा एक लाइव आज सेशन करेंगे ताउस भाई इसके मेरे लिए हिसाब तो ताउस भाई हफ्ते लाइव सेशन चाहिए रोज पर कोहली जीतेगा तो आरसीबी जीतेगी, हाँ वो ना। तो है ही है। नहीं ताउस भाई, आई नो आपको पता है मैं आरसीबी फैन हूँ, तो आप उस वे में मेरे को छेड़ है, लेकिन यू नेवर नो, आईपीएल का यू नेवर नो। ऑब्वियसली दिस टाइम तो इवन एज अ फैन आई डोंट हैव नो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज बॉलिंग लाइनअप, दे डोंट हैव अ बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग उनकी सालों से बहुत गन है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। वो 250 मारते हैं तो 250 चेज करवा देते हैं, इशू हमेशा ये रहा है। तो वो जितने मर्जी रन मारे मैं उससे खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो उतने पड़वा भी देते हैं। एंड दिस टाइम द ओनली बॉलर आई कैन सी एक्सपीरियंस इज मोहम्मद सिराज। उनका जो आसपास की बॉलिंग लाइनअप है वो काफी वीक है। एज अ फैन आई वुड लव इट टू सी कि वो जीते, वो प्लेऑफ्स तक जाएं, मैच अच्छा खेलें। बट लंबी जर्नी है, देखेंगे पहले 2-3 मैचेस के बाद पता चलेगा। स्टार्ट बिल्कुल। सबसे मुश्किल है, यू आर प्लेइंग सीएसके एट देयर होम, इससे मुश्किल स्टार्ट आपके लिए क्या होगा? तो होपफुली और यू वहां स्टार्ट पे जीत वेल। जाते हैं तो एक अच्छी स्टार्ट भी मिल सकती है, कहीं ना बिल्कुल कहीं एक मेंटल कॉन्फिडेंस, बूस्टअप बहुत होगा। तो कॉन्फिडेंस। खैर देखते हैं। तो क्रिकेट फैंस के लिए आज दो बड़ी खबरें रही हैं। एक तो आईपीएल 2024 क्रिकेट के महासंग्राम का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और 22 मार्च से शुरू होगा ये महासंग्राम और चलेगा। इसका फेज 1 अनाउंस हुआ है 7 अप्रैल तक। और दूसरी बड़ी खबर, मोहम्मद समीर रूल आउट हो गए हैं आईपीएल 2024 से, तो गुजरात टाइटंस को एक बड़ा झटका लगा है। खैर इसके बाद अभी हम फिर से जुड़ेंगे 6:45 के लाइव सेशन में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और क्रिकेट नेक्स्ट को देखते रहिए, क्योंकि हम आपसे हर ब्रेकिंग न्यूज़ और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के साथ जुड़े रहेंगे।